वहां से वो उतर रहा था। हाँ, ये वही था। बाहों में जैसे किसी परी को लिए धमाधम भारी भरकम पंजे, सुनहरी आंखें और काले सफेद बालों वाला नर भेड़िया तमस था। उसके साथी उसका जोर शोर से स्वागत करने लगे। उसी का साथी सेजन एक ऐसा राक्षस भेड़िया था जो किसी को नहीं बख्शता था। वो गांव के सरपंच की बेटी को उठा लाया था जो अभी नवजात थी। तमस ने बेहोश वैशाली को मांद में सुला दिया। जो नवजात बच्ची थी वो मर चुकी थी। उधर गांव में मातम छा गया। नर भेड़िया रात के अंधेरे में आए और 2 लड़कियों को ले गए। खोजबीन हुई पर कुछ हासिल नहीं हुआ। बाकी लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगल के पास जाना अब बंद कर दिया था। नवजात बच्ची की बलि देवता नृदंग को दे दी गई। वैशाली को तमस ने सब कुछ धीरे धीरे एक रात में बता दिया। वैशाली काफी डरी हुई थी। वैशाली को उसने वापस जाने का मौका दिया पर वो तमस से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे वो उसके करीब आने लगी। सरदार तमस को गद्दी सौंपकर मर गया। अब गांव में नरभेड़ियों का जाना रुक गया। तमस से वैशाली को प्यार हो गया। एक रात उसने खुद को मादा भेड़ियों के साथ मिलकर खूब सजाया संवारा। उन्होंने वैशाली से कहा, रानी, अब आपको उनके दिल की रानी भी बनना होगा ताकि हमारे कबीले का वारिस मिल सके। बूढ़ी मादा भेड़िया उसके गले लगी और उसे अपनी एक खास गंध दे दी और सभी मांद को छोड़कर बाहर आ गईं। तमस रात में मांद में उससे मिलने आया। वैशाली ने कहा, तमस, आपको मैं पसंद नहीं हूं या इंसान होना मेरा कसूर है? तमस ने कहा, तमस ने उसकी ओर देखा। आज वैशाली ने एक झीनी झीनी कपड़े की मदद से अपने उरोजों को ढका हुआ था। सर पर फूलों का ताज था। उससे मादक बू आ रही थी। तमस, जो पहले से उसके प्यार में पागल था, अचानक उसके खास अंग में हलचल हुई पर वो बोला नहीं और उसने कहा, नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ। आप हमारी शान है। बस आपको तकलीफ ना हो इस बात का ख्याल रखता हूँ। वैशाली ने कहा। उसने अपने इंसानी लिबास को सरका दिया और एक कदम आगे आकर बोली, तो क्या मैं आपके वारिस को जन्म दे सकती हूँ? तमस ने कहा, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है और ना ही कोई जिम्मेदारी है। रानी, आराम से रहिए। वैशाली उसके पैरों में सर रखने को झुकी तो तमस ने उसे बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखा और दोनों लिपट गए। 1 साल बाद उनके कबीले में बेटे का जन्म हुआ। इधर गांव में गजेंद्र को 2 साल बाद एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रियंका। अब वो बड़ी हो चुकी थी। उसकी बहन को नरभेड़िए उठा ले गए थे पर कहानी वो यही रोज सुनती थी। प्रियंका की उम्र करीब 20 साल थी और उसकी आंखों में बगावत की चिंगारी थी। वो बाकी लोगों की तरह डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसे लगता था कि वो इस नर भेड़िया की सच्चाई को उजागर कर सकती है। उसका मानना था कि ये महज एक अफवाह है जिसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने डर फैलाने के लिए बना रखा है। एक दिन प्रियंका ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया, बेटी, उस जंगल में जाने की गलती मत करना। नरभेड़िया बहुत खतरनाक है। जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन प्रियंका की जिद ने किसी की भी सुनने से इनकार कर दिया था। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस नरभेड़िया की सच्चाई क्या है। पूर्णिमा की एक रात प्रियंका ने अकेले जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ केवल एक मशाल और चाकू लिया। चांदनी रात थी, लेकिन घने पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। जब वो जंगल में दाखिल हुई तो उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे पेड़ पौधे भी उसकी हरकतों को देख रहे हों और उसे आगाह कर रहे हों। चलते चलते उसे एक पुरानी खंडरनुमा हवेली दिखाई दी। हवेली में चारों ओर घना अंधेरा था और वहां से एक ठंडी हवा बह रही थी। ये वही जगह थी जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे
कि यहाँ नर भेड़ियों का बसेरा है। प्रियंका ने बिना डरे उस हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर सन्नाटा था। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी प्रियंका को महसूस हुआ कि उसे लगातार कोई देख रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने डर पर काबू रखा। जैसे ही प्रियंका ने हवेली के मुख्य कक्ष में कदम रखा, उसे सामने काला साया दिखाई दिया। वो काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। प्रियंका ने मशाल की रोशनी में देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो एक नर भेड़िया था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके शरीर पर भेड़िए जैसी मोटी खाल थी। उसके लंबे नाखून और तेज दांत किसी भी इंसान को काटने के लिए तैयार थे। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अगर उसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। नरभेड़िया ने उसकी ओर झपटने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने चालाकी से एक और छलांग लगाई और बच निकली। कौन हो तुम? प्रियंका ने हिम्मत जुटाकर पूछा। नरभेड़िया ने एक अजीब गहरे स्वर में कहा, मैं वो हूँ जिसे इंसानों ने राक्षस बना दिया। प्रियंका चौंक गई। उसने नरभेड़िया से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? नरभेड़िया ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बहुत सालों पहले मेरी माँ भी एक इंसान थी। नरभेड़ियों की नस्ल बढ़ाने के लिए उनको यहाँ लाया गया था। वैशाली नाम था मेरी माँ का और मेरे पिताजी एक नर्म दिल नरभेड़िए थे। उन दोनों की शादी हो गई थी। तब मेरा जन्म हुआ। मैं आधा इंसान और आधा भेड़िया बन गया। लेकिन यहाँ एक दिन शिकारी आए और सबको रातों रात चांदी की गोलियों से छलनी कर मार डाला। सभी मारे गए। मेरी माँ ने मुझे अकेला रहना सिखा दिया था। जब मैं 11 साल का था तब वो सब मुझे अकेला यहाँ इस दुनिया में छोड़कर चले गए। लेकिन मेरी माँ ने बताया था कि ये एक श्राप है हमारी नस्ल को। अगर वो श्राप टूट जाए तो मैं पूरी तरह से इंसान बन जाऊंगा। प्रियंका अब समझ चुकी थी कि ये नरभेड़िया असल में एक श्रापित इंसान है। उसने उससे पूछा, क्या इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? उसने उदास आवाज में कहा, ये श्राप तब तक नहीं टूट सकता जब तक कोई जांबाज लड़की अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे स्वरूप को स्वीकार न कर ले। लेकिन अब तक कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। प्रियंका की आंखों को बहुत तरस आ गया। उसने सोचा, क्या वो इस श्राप को तोड़ सकती है? लेकिन उसे पता था कि ये आसान नहीं होगा। उसने नरभेड़िए से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि कैसे करना होगा। नरभेड़िए ने प्रियंका को एक प्राचीन मंत्र बताया जो इस श्राप को तोड़ सकता था। लेकिन उसे पूरा करने के लिए प्रियंका को उसके अंदर के भेड़ियों को काबू करना होगा। इसका मतलब था कि उसे तमस के बेटे के सबसे भयानक रूप का सामना करना पड़ेगा। प्रियंका ने हिम्मत जुटाई और मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, नरभेड़िए ने दर्द से करहाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और वो प्रियंका की ओर झपटा। प्रियंका ने मशाल से उसकी ओर घुमाया, लेकिन नरभेड़िए की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो मशाल को एक झटके में ही दूर फेंक आया। अब प्रियंका और नरभेड़िए के बीच केवल अंधेरा और डर था। प्रियंका ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और मंत्र का जाप जारी रखा। धीरे धीरे नरभेड़िए की चीखें कम होने लगी और उसकी भेड़िए वाली खाल गायब होने लगी। अचानक एक जोरदार चमक हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी भेड़िए वाली खाल पूरी तरह गायब हो चुकी थी और वो फिर से इंसान बन चुका था। प्रियंका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रियंका ने उसको उठाया और उसे बताया कि वो अब आजाद है। अंत भला तो सब भला। अब उसने अपना नाम बताया। उसका नाम प्रभात था। उसने प्रियंका का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। अब मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एहसान नहीं, ये इंसानियत थी। प्रभात शहर गया और वहां से एक कमाने और खूबसूरत नौजवान बनकर लौटा और प्रियंका ने गांव लौटकर लोगों को सच्चाई बताई। अब उस जंगल को जाने से कोई नहीं डरता था, क्योंकि वहां का नर राक्षस भेड़िया अब इंसान बन चुका था।
पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी थी। प्रियंका ने प्रभात से शादी कर ली। गांव के लोग प्रियंका और प्रभात की बहादुरी की मिसाल देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। एक रात पूर्णिमा की रात फिर से आई और प्रभात अपनी पत्नी प्रियंका और बेटे को सोता छोड़ जंगल में कहीं दूर निकल गया, बहुत दूर। और वो जैसे ही गद्दी पर बैठा और सभी उसकी जय जयकार करने लगे। प्रभात की माँ ने उसे इंसानों में रहना आखिरकार सिखा दिया। फिर उसने माँ के पैर छुए। प्रभात ने जो मंत्र प्रियंका